नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे सर्वे पर सियासत। यूपी विधानसभा चुनाव का दंगल खत्म हो चुका है। अब 10 मार्च को अंतिम फैसले का इंतजार है। हालांकि उससे पहले सोमवार को आए एग्जिट पोल में योगी आदित्यनाथ सरकार की वापसी का अनुमान है। 10 से ज्यादा एग्जिट पोल में भाजपा को स्पष्ट बहुमत दिया गया है। इनमें भाजपा को 212 से 326 तक सीट दी गई हैं। वहीं अगर 2017 के विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो भाजपा को 312 सीटें मिली थी, यानी भाजपा अपना पिछला प्रदर्शन फिर दोहराती नजर नहीं आ रही है। सपा गठबंधन एग्जिट पोल में बहुमत के करीब नहीं पहुंचता दिख रहा। एग्जिट पोल में सपा गठबंधन को 105 से 165 तक सीटें दी गई हैं। अगर 2017 की बात की जाए तो सपा को 47 सीटें मिली थी, तब सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। वही बात 2012 के एग्जिट पोल की यदि करें तो ये अलग अलग आए थे। किसी ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया था तो किसी ने बहुमत से बाहर बताया था। 2017 विधानसभा के एग्जिट पोल की बात की जाए तो 6 में से 4 एग्जिट पोल ने भाजपा की सरकार बनाई थी। हालांकि भाजपा को जो 312 का बहुमत मिला था उस तक कोई भी एग्जिट पोल नहीं पहुंच पाया था। देखिए, एग्जिट पोल नतीजे तो नहीं होते हैं। नतीजे के लिए हमें बस एक दिन और इंतजार करना है। 10 मार्च को नतीजे होंगे और सब कुछ सामने आ जाएगा कि आखिर कौन सरकार बनाएगा और किसकी सरकार बनेगी, किसको जनता ने जीत का सेहरा पहनाया है। ये तमाम चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन हाँ, एक बात बिल्कुल सही है, जब भी एग्जिट पोल आते हैं तो बहुत एक आकलन होता है जिसमें ये समझ में आता है कि कौन आगे है, कौन पीछे है, किसके बीच में कांटे की टक्कर है। और ये एग्जिट पोल कई बार बदल भी जाते हैं। हम पिछले बार की बात करें तो देखिए, एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ था कि 6 में से 4 ने सरकार बताई थी कि भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। तो देखिए, ऐसा हो भी जाता है, कई बार बदल भी जाता है। लेकिन फिर भी तमाम एजेंसियों के जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, कल से लगातार जो हमने देखा है उसमें हम यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ थोड़े से मुझे लगता है भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें कितना बदलाव होगा, कितना मार्जिन आएगा, ये बहुत अलग बात है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है महत्वपूर्ण कांग्रेस और बसपा के लिए भी हो गया है, क्योंकि जो अभी एजेंसियों के आंकड़े में सीटें देख रहे हैं हम, वो बहुत ऐसे चौंकाने वाली हैं कि ये डिवाइडेशन आखिरकार कैसे हुआ। यहाँ मतलब जो शुरू से कहा जा रहा था कि पूरी लड़ाई बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी की है, तो ये कहीं ना कहीं वैसा ही होता दिख रहा है। चलिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। क्या कहना है जो पैनलिस्ट है उनकी भी राय लेंगे। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए परविंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। परविंदर जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए करण मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। करण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नागरिक एकता पार्टी के शमीम खान। शमीम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले परविंदर जी आप ही के पास आती हूँ। अच्छा लग रहा है देखकर जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, और अच्छा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि काफी दिनों की मेहनत थी, जनता के लिए भी, प्रत्याशियों के लिए भी, राजनीतिक दलों के लिए भी। इंतजार मुझे लगता है अब खत्म हुआ, बस एक दिन की और बात है। लेकिन एग्जिट पोल बहुत सारी चीजें बयां कर रहा है। अब ये एग्जिट पोल नतीजे तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जो तस्वीरें हम प्रथम दृष्टया देख रहे हैं उससे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो है उसका पलड़ा भारी है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा कृषकों को सम्मान निधि दिया जाना, भारत सरकार के द्वारा राशन दिया जाना, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अलग से राशन दिया जाना, हमारी बहन बेटियों महिलाओं की सुरक्षा का माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार से उसके लिए कार्य करना, सरकार बनते ही एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन होना और बाद में माफियाओं के विरुद्ध जो कार्रवाई करना, ये अनेकों अनेक जनहित में निर्णय। 5.5 लाख से अधिक जो हमने रोजगार दिए हैं, मुद्रा योजना के तहत जो रोजगार दिए हैं। और मैं बार बार एक बात को बोलता हूं कि अल्पसंख्यक विकास निगम जो 15 वर्षों से बंद था, उसको पुनः शुरू करके अल्पसंख्यक युवाओं को ऋण देने का कार्य जो किया गया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जो परिकल्पना थी उसको साकार करने का कार्य, चाहे सौभाग्य योजना के तहत बिजली का देना हो, चाहे पीएम आवास देना हो, चाहे मुख्यमंत्री राहत कोष से आपका चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराना, अनेकों अनेक जनहित में हमारे द्वारा जो कार्य किए गए और माननीय मुख्यमंत्री जी का कुशल नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम लोग पुनः उसी प्रचंड जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और सुखद अनुभूति हो रही है। हम सबका जो प्रयास था वो कहीं ना कहीं रंग लाता दिख रहा है।
ठीक है। करण जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। करण जी, अच्छी बात है। एक बात तो मुझे कम से कम यहाँ पर दिख रही है कि कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जो है बस ये दो ही मुकाबले में हैं, और जो एग्जिट पोल के आंकड़े और जो मैं सीटें देख पा रही हूँ उसमें निश्चित तौर पर मुझे लगा कि हाँ, एक अच्छी पकड़ है। और फिर से मैं कहूंगी 10 तारीख को ये कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हम देख रहे हैं या फिलहाल जो एग्जिट पोल कह रहा है, क्या लग रहा है कितना जो एक गैप आ रहा है, क्या इसकी उम्मीद थी या अभी भी आपको लगता है कि ये बदलेगा? मैडम, मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी 220 सीटें ला रही है और 220 सीटें हम लोगों की आएंगी। पूर्ण बहुमत से हम सरकार बनाएंगे समाजवादी पार्टी की। और हमारे साथी ने जो भी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने राशन दिया और महिलाओं का सम्मान निधि दी, ये दिया वो दिया, ये सब जो उन्होंने लोगों ने बताया, ये जो बता रहे हैं हम सुन रहे हैं इनकी सारी बातें। लेकिन मुझे एक चीज समझ में ये नहीं आ रही है, कि जो ये इधर उधर की बातें करते हैं और संसदीयों के लिए ये किया गया वो किया गया, अभी तक ये कहाँ पे जो इन्होंने बताया। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सीधी लड़ाई है, इसको तो झुठला नहीं सकता है। लेकिन 220 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है और पूर्ण बहुमत से हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश फिर एक बार खुशहाली के रास्ते पे जा रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तभी हिंदू मुसलमान छात्र नौजवान किसान मजदूर के चेहरे पर मुस्कान आएगी। और मेरा फिर एक ही सवाल है, इन्होंने जो राशन की बात की है, तो मैं ये कहना चाहता, मैं सवाल मेरा यही है कि झोले का दाम बता दे क्या है, तो झोले का दाम क्या है जिसमें 5 किलो अनाज दिया गया है। चलिए, ये बात पहले भी आई है और निश्चित तौर पे मैं इसका जवाब लूंगी परविंदर जी से, लेकिन उससे पहले शमीम जी, क्या लगता है कितना बदलाव देखें इस एग्जिट पोल में और 10 तारीख को क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, एग्जिट पोल जो है मैं बिल्कुल नहीं मानता एग्जिट पोल को, क्योंकि आप लेटेस्ट बंगाल चुनाव देख लीजिए, कलकत्ता में जो चुनाव हुआ है वहां पे एग्जिट पोल ने यही सारे चैनलों ने फुल बहुमत दे दिया था भाजपा सरकार को। तो एग्जिट पोल को आप वहां से देखिए कि एग्जिट पोल जब अभी लेटेस्ट जो इलेक्शन हुआ है उसका क्या था और अभी यहाँ पे क्या है। तो जिस तरीके से एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, कहीं कोई नाराजगी नहीं दिखाई जा रही है। पिछली बार का भी कोई चैनल तो ऐसा भी बता रहे हैं कि 326 सीटें आ रही हैं। तो ये सब हवाई बातें हैं। मुझे लगता है कि इंतजार करना चाहिए और 10 तारीख को उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होने जा रहा है। परिवर्तन होगा। मुझे लगता है कि जितने भी एग्जिट पोल हैं, सारे के सारे एग्जिट पोल झूठे साबित होंगे, क्योंकि कहीं भी कोई नाराजगी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। 5 साल जिसकी सरकार चली हो और 5 साल सरकार चलने के बाद लगातार जिस तरीके से कोरोना में, महामारी के टाइम में, महंगाई में, पेट्रोल में, डीजल में, छुट्टा जानवरों का जो गुस्सा है वो कहीं कुछ नजरअंदाज कर दिया गया है सारी चीजें, और सीधा सीधा एग्जिट पोल में दिखा दिया है कि बहुमत की सरकार बनने जा रही है। मैं समझता हूं बहुमत से, आप याद रखिएगा, फिर जो है 10 तारीख को एक बार ये जरूर देखिएगा जो मैं बोल रहा हूं, बहुमत से बहुत दूर बीजेपी है आज की तारीख में। मेरा अपना ओपिनियन, और जिस तरीके से मैं लोगों के बीच में गया हूं, जहां लोगों से मैं मिला हूं, जिस तरीके से मैं वोटर और सारे लोगों से बात किया है, मिला हूं, मुझे नहीं लगता कि कहीं दूर दूर तक बहुमत में है। मुझे बिल्कुल भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होने जा रहे हैं। चलिए, ठीक है, निश्चित तौर पर अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो हमें 10 तारीख को ही पता चलेगा। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ यूपी से हमारे एडिटर अखिल सिद्दीकी भी जुड़ गए हैं। अखिल जी, तमाम एग्जिट पोल हम देख चुके हैं, एक दिन की और बात है 10 को तो सारी तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएंगी, लेकिन तमाम जगह का एग्जिट पोल देखने के बाद, तमाम एजेंसियों के सर्वे देखने के बाद, उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो योगी जी का पलड़ा थोड़ा सा मुझे लग रहा है भारी लग रहा है। लेकिन फिर भी जो पैनलिस्ट हैं वो ये मानने के लिए तैयार नहीं, उनको लगता है आप इंतजार कीजिए, क्योंकि एक उदाहरण उन्होंने दिया कि बंगाल के टाइम पे भी क्या एग्जिट पोल थे और आखिरकार क्या हुआ। तो ऐसा नहीं है, 10 तारीख को लग रहा है कि जो अभी चीजें आ रही हैं कहीं वो जस्ट अपोजिट ना हो जाए। उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग होती है, बंगाल की स्थिति अलग थी, उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग होती है। हालांकि देखिए, एग्जिट पोल है ना कि एकदम रिजल्ट है। निश्चित तौर पे सभी की बात हमें ये
लोगों का कहना है कि सरकार बीजेपी की नहीं आ रही है और एग्जिट पोल बता रहा है सरकार आ रही है। हालांकि देखिए, कोई 180 भी दे रहा है, कोई 295 भी बीजेपी को दे रहा है, कोई 235 भी दे रहा है, कोई 260 भी दे रहा है। हालांकि अलग अलग ये देखिए, जो एग्जिट पोल होते हैं कहीं ना कहीं उन लोगों पर रिसर्च किया जाता है कि क्या लोग रुझान क्या कह रही है। अगर 200 आदमी है उसमें तो उन लोगों से ज्यादा चर्चा की जाती है, किसको वोट देंगे, किस मुद्दे पे देंगे, तो उसी पर ही नतीजा निकल के आता है, उसी के ऊपर रुझान आ जाता है। हालांकि बहुत से ऐसे नतीजे हैं जो बहुत लोगों ने ये मैं तो पश्चिमी यूपी से लेके पूर्वांचल तक गया, हर जिलों में गया, जहां पर मुझे एक चीज देखने को जरूर मिली है, जहां पर लोग इतना नाराज थे। अगर 6 महीने पहले अगर ये चुनाव हो जाता तो बीजेपी मुझे लगता है पूरी तरीके सत्ता से बाहर आती, कम से कम 25 सीट पे सिमट जाती। 3 महीने जब बचा तो चुनाव और बदला और चुनाव आते आते तस्वीर और बदल गई। बीजेपी की वजह यही है, कहीं ना कहीं चीजों को मैंने जिसने किया। निश्चित तौर पे देखिए राखी जी, जो लोग किसान जो नाराज रहे हैं, चाहे वो जो छुट्टा जानवर को लेकर रहे हैं नाराज रहे हैं, इसके अलावा जो रोजगार को लेकर नाराज रहे हैं, जब वोटिंग का टाइम आया बहुत से ऐसे वोटर रहे जिन्होंने जो बूथ के बाहर तक ये कहते नजर आए कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, लेकिन अंदर जाने के बाद वो वोट बदला। कहीं ना कहीं हमने बोला कि ऑप्शन नहीं था, हमने बीजेपी को ही दे दिया। बहुत से ऐसे वोटर हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना था, वो बार बार कह रहे थे नहीं, हम राष्ट्रवाद की वजह से और सुरक्षा की वजह से हम बीजेपी को वोट देंगे। अंदर जाके वो भी बदले और समाजवादी पार्टी को वोट दिया। तो यहां कांटे की लड़ाई तभी जारी हो गई थी कि यहां पर लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही राखी जी, बीएसपी को जो लोग हल्के में ले रहे थे कि नहीं ये चुनाव जो लड़ाई थी बीजेपी की वो सीधे सीधे बीएसपी से थी। बीएसपी की जितनी भी सीटें ऊपर जाती बीजेपी उतना ही माइनस होती। अब बीजेपी की जितनी सीटें कम हुई उसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को हुआ। उसकी वजह यह है कि जो ओबीसी वोट था, जो पिछड़ा वोट था, जो कैडर का वोट था बीएसपी का, वो लोकसभा में भी खिसका और विधानसभा में ही खिसका। ये एग्जिट पोल बता रहा है कि बीएसपी का वोट जो खिसका वो बीजेपी की तरफ चला गया। बीजेपी को लोग भूल जा रहे हैं कि बीजेपी ने पिछड़ा वोट को लेकर, जो कैडर का वोट बीएसपी का था, दलित वोट को लेकर सबसे ज्यादा काम किया, सबसे ज्यादा कार्यक्रम किए। यहां तक उन कार्यक्रमों में राष्ट्रपति तक शामिल हुए हैं। लोगों को यह अंदाजा नहीं था कि बीजेपी ये कर क्यों रही है। वो उसी वोट को लेकर कर रही थी कि अगर वो वोट कहीं माइनस हुआ तो बीजेपी के लिए मुसीबत साबित होगी। और बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट सबसे बेहतर ये बड़ी बात यही है कि जो मायावती का जो वोट बसपा का था वो वोट बीजेपी में ट्रांसफर हुआ है। इसी वजह से बीएसपी की सीटें सबसे कम हुई है। यही वजह है कि बीजेपी को फायदा होता नजर आ रहा है। अखिलेश यादव का जो मुद्दा रहा है, जो सीटें अखिलेश यादव की बढ़ी, यह बहुमत के पास तक पहुंच रहे हैं। यह 10 के नतीजे आने के बाद ये तस्वीर साफ हो कि वो बहुमत में आ रहे हैं कि बहुमत से बाहर जा रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पे जो बड़े और बड़ा उनका मुद्दा था मैनिफेस्टो में, जो बेरोजगारी को लेकर, जो रोजगार को लेकर और पुरानी पेंशन बहाल, सबसे बड़ा मुद्दा इनके पास समाजवादी पार्टी के पास रहा। वजह यही रही कि उनकी सीटें के जो अनुमान आ रहा है, जो ज्यादा आ रही है, 160 कोई दे रहा है, कोई 190 दे रहा है, कोई 200 के पार दे रहा है। वजह यही है कहीं ना कहीं जो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में इन्हीं मुद्दों पे हुई। बीजेपी को सबसे बड़ा फायदा जो मिला, जो मुफ्त राशन वितरण हुआ है। ये हर वोटर कहता नजर आया कि मुफ्त राशन मिला है। मैं पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक जो आखिरी बॉर्डर रहा, चाहे वो नेपाल का बॉर्डर रहा हो, चाहे वो बिहार का बॉर्डर रहा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का बॉर्डर रहा हो, चाहे वो झारखंड का बॉर्डर रहा हो, वहां के लोग रहने वाले, उन्होंने कहा मुफ्त राशन मिला है हमें, इसलिए हम बीजेपी को वोट देंगे। राष्ट्र सुरक्षा, यूक्रेन को लेकर जो खबरें आती रही, बराबर जो चुनाव में बना रहा, उसका भी मुद्दा छाया रहा। वोटर उस बात को लेकर भी सोचते रहे हैं। वो तीसरे चरण से लेकर ये मामला उठता रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को जो फायदा हो रहा है वो इस सारे मुद्दों को लेकर फायदा हुआ है। अब अगर हम बात करें जहां पर बीजेपी का सबसे ज्यादा वर्चस्व रहा है, चाहे वो पूर्वांचल के गोरखपुर को मंडल को ले लीजिए, चाहे बनारस को ले लीजिए, वहां पर बीजेपी को फायदा हुआ है। कुछ सीटों पर नुकसान हुआ जहां पर लड़ाई भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी रही है। लेकिन अब आजमगढ़ का ले लीजिए, गाजीपुर का ले लीजिए, जौनपुर का ले लीजिए, मैनपुरी का ले लीजिए, इटावा ले लीजिए, सफाई ले लीजिए, वहां समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ है। आरएलडी से जो पहले फेज में उन्होंने गठबंधन किया, वहां समाजवादी को फायदा हुआ है। लेकिन वहां भी लड़ाई रही, क्योंकि मैंने पहले कहा कि चुनाव आते आते बदला है, पूरी तस्वीर बदली है। वजह यही है कि एग्जिट पोल में तस्वीर इसी तरह आ रही है। हालांकि अलग अलग अनुमान है सबके, लेकिन बीजेपी की बहुमत इस रुझान में दिखती नजर आ रही है। अब 10 मार्च को सभी को इंतजार करना चाहिए कि क्या कुछ बेहतर होता है, कौन सत्ता में आता है। लेकिन कहीं ना कहीं सीटें जो भी होगी वो कांटे की लड़ाई अगर रही है तो बहुमत भी कांटे की ही रहेगी। लेकिन निश्चित तौर पर जो अनुमान है, ये रुझान है, तो लोगों को इसमें आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। 10 मार्च का इंतजार करिए। अगर सीटें, अगर बहुमत में समाजवादी पार्टी आ रही है तो बल्ले बल्ले समाजवादियों की, अगर बीजेपी की आ रही है तो बीजेपी के बल्ले बल्ले। लेकिन जिस तरह वोटर बदले हैं उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह फायदा होता नजर आया।
ठीक है, बिल्कुल। परविंदर जी, एक बात बहुत स्पष्ट है, अभी अकील जी ने भी कहा और ये बात कही जा रही थी, आपने भी कहा था कि जिस तरीके से अनाज वितरण किया गया, राशन वितरण किया गया, उसका भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला है। करण जी ने एक सवाल उठाया था अभी, करण जी ने कहा था कि आपने जो राशन वितरण किया और लगता है यदि आपको उसका फायदा मिला है, उसके झोले का प्राइस बता दीजिए, उसके थैले का प्राइस बता दीजिए कि आपने राशन उसके अंदर कितना दिया और उसका प्राइस क्या था। ये चर्चा मुझे लगता है ये दूसरी बार मैं देख रही हूँ, इस पर बहुत सवाल उठ रहा है बार बार। परविंदर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, परविंदर जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। महत्वपूर्ण सवाल था क्योंकि करण जी ने भी उठाया था। ठीक है, करण जी, क्या लगता है अभी जितना आकलन अभी अकील जी ने भी बताया, तमाम चीजें बताई हैं और निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे पॉइंट्स थे हमारे पास। किसान आंदोलन था, फिर कृषि कानून बिल वापस हो जाना, उसके बाद बहुत सवाल उठे थे कि किसानों को गाड़ी से जो कुचला गया, उनके बेटे पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, हुई भी तो उस तरह से नहीं हुई, वो बाहर क्यों थे। बहुत सारी बातें थी कि जेल में जाने के बाद भी जो चाह रहे थे, जो विपक्ष चाह रहा था, वैसा यदि प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, फिर भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत में दिख रही है। बहुमत से मेरा कहने का मतलब है सीटें बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो क्या माने कि वाकई एक मन बदला या फिर एक सत्ता की पावर थी या कुछ और? सारे चैनल एक जैसे नहीं होते हैं कि सच दिखाएं। सारे चैनल एक जैसे नहीं होते, सब आप जैसे ईमानदार नहीं है कि वो ईमानदारी दिखाएं। ठीक है, आप भी ये बात जानते हैं। और ईमानदार शब्द एक ऐसा शब्द हो गया है कि समाजवादियों के लिए अगर हम ईमानदार भी कहेंगे तब भी मेहमान कहे जाएंगे, इनसे हमारे ऊपर उठेंगे। तो आप इनसे हाथ चले वही है ना। लेकिन दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से बता रहे हैं हम 250-300 सीटें ला रहे हैं, मुझे इतना बता दें कि कहाँ से ला रहे हैं भाई। या तो अपने घर में इंजीनियर रखी होगी तो वहां पर चला ले आएंगे। लेकिन जो हमें दिख रहा है 203 सीटों से समाजवादी पार्टी की एक सीट कम नहीं है, 4 से 5 सीटें बसपा की है पूरे उत्तर प्रदेश में। और मैं के साथ कहता हूँ, मेरी बात गांठ बांध के रख ले, 10 तारीख को सब कुछ आईना हो जाएगा। 220 सीटें समाजवादी पार्टी की आ रही है, पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है, उत्तर प्रदेश तक चले जा रही है, बेटियां पिटेंगी। और आपते रास्ते दिल्ली में भी कहते हैं कि केजी से लेकर पीछे तक सीटें हमारी। तो इन्होंने किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी मैंने एक सवाल पूछा कि भाई हमारे बड़े भाई चले गए, पता नहीं शायद क्यों गए, चले गए भाई। हम देखिए, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर हम अगर मार्केट जाते हैं, हम सामान लेते हैं तो कहीं भी कहीं 10 रुपए का 20 रुपए का पहला खरीदते हैं। लेकिन आप सिलेंडर प्रिंट करवाएं तो एक सिलेंडर की कीमत 15 से 20 रुपए होती है। इसमें एक फोर का केवल पेपर लगाया जाता है। तो झोला तो बहुत बड़ा है, बहुत महंगा दिख रहा है। तो कम से कम 100 रुपए का राशन है, 150 का झोला है। तो किसको साफ करें कि आपने झोला तो दिया, लेकिन झोले के साथ आपने जो प्रचार किया, तो प्रचार में अपने पैसा वेस्ट किया, किसका था? वो जनता का था। और इन्होंने एक बात की थी कि उन्होंने मुद्रा योजना की। अरे भैया, हमको उत्तर प्रदेश का डाटा दिखा दो, कितने लोगों को आपने मुद्रा का लोन दिलाया है। कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ उस पे है, कागज पे काम है, जमीनी हकीकत कुछ हो रही है। इंटर कॉलेज बन गए इनके, कागज बन गए, डिग्री कॉलेज बन गए, कागज पे बन गए। एक अटल बिहारी जी के नाम पे एक तो संस्थाएं खड़ी नहीं कर पाए जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी। मैं उनका दिल से बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत आदर करता हूँ। और मुझे लगता है जनता पार्टी के नेताओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को पढ़ने की जरूरत है और लोहिया जी को पढ़ने की जरूरत है। तब इनकी समझ में आएगी गंगा जमुना की तहजीब क्या होती है और हिंदुस्तान का कल्चर क्या है और राजनीति किस तरीके से की जाती है। ठीक है, परविंदर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरी, हाँ, मुझे वॉइस आ रही है आपकी। मैं तो बता रहा हूँ कि जो मैं सुन रहा था, मेरा ये निवेदन है कि ऐसे लोग जो परिवारवाद को पोषक हों, जो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते हो, जो अपराधियों को, दंगे के अपराधियों को, बहन बेटियों के साथ अपराध करने वालों को टिकट देते हो, ऐसे लोगों से क्या आप उम्मीद करेंगे? मैं इनकी बातें इसलिए सुन रहा हूँ और इन पर तरस आ रहा है मुझे, क्योंकि ये हताश हो चुके हैं। इनकी हताशा बोल रही है। और कम से कम इतने जो हमारे जितने भी आपके परिणाम आए हैं, आपका जो एग्जिट पोल के, तो एग्जिट पोल एक दिशा तो तय कर दिया है कि सरकार बन रही है। और मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि हम लोग पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 300 प्लस की सरकार ला रहे हैं। चूंकि पूर्व में कभी इन लोग से कोई कार्य, इनके द्वारा जितने कार्य किए गए,
अब आप बात करें विकास की, बात करें आपका अगर राष्ट्रवाद की, तो कहीं भी किसी भी जगह पे ये टिकते नहीं है। इनके जिन्ना इनके आदर्श हैं, तो ऐसे लोगों को पब्लिक कहीं भी हो जनता नकारने के सिवाय क्या करेगी। ये कृषकों को आधार बना के जो ये बातें कर रहे थे, ये बताएं कि गन्ने का मूल्य का कितना भुगतान इन्होंने किया। जितना सपा बसपा की 15 साल की सरकारों ने किया, उससे 1.5 गुना से अधिक भुगतान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भाजपा सरकार ने किया। 30 रुपए तो इसलिए अब सारी चीजें मत सारी बंद हो चुकी है, सब चीजें ईवीएम में हो चुका है। और 10 तारीख को ये एग्जिट पोल में तब्दील होते दिखेंगे। ये जितने भी एग्जिट पोल हैं, ये एग्जिट पोल में तब्दील होते दिखेंगे और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। अब इनको 27 की तैयारी करनी चाहिए और जो लंदन में प्लॉट लिए उधर की ओर रुख करें तो सही रहेगा, क्योंकि प्रदेश की जनता नकार चुकी है इन्हें। चलिए 10 तारीख का इंतजार करेंगे। मुझे लगता है बहुत ज्यादा टिप्पणी करना मैं सबसे बड़े भाई से सवाल पूछना चाहता हूँ। बड़े भाई ने कहा कि ये लोग आतंकवादियों का साथ देते हैं, ये जिन्ना की पुजारी है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, की हत्या की गई, गाड़ी चढ़ाई गई, आपको लगता है कि वो खालिस्तानी थे? इसका जवाब आखिर मुझे दीजिए, क्योंकि वहाँ से कहाँ से लोग आते हैं। की गिरफ्तारी हुई है और गृह राज्य मंत्री के विरुद्ध 120 की FIR दर्ज हुई। ये न्याय प्रियता योगी आदित्यनाथ जी और यही जनता देख रही है। ठीक है, चलिए शमीम जी अपनी बात रखिएगा। जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूं, जब नॉर्मल धरना प्रदर्शन या CA/NRC या किसान आंदोलन, इस तरीके से कई आंदोलन हुए हैं जो उसमें अगर उन पे FIR हुई है, वो जेल गए हैं और हाईकोर्ट से उनको बेल मिल गई तो सुप्रीम कोर्ट तक गई उत्तर प्रदेश की सरकार। लेकिन लखीमपुर का जो कांड है, उसके बाद जब उसकी बेल होती है तो भाजपाई चुपचाप रहते हैं, किसी का कोई रिप्लाई नहीं आता है। ये कहाँ का इंसाफ है बताइए। आज यहाँ से मैं लखनऊ रहता हूँ, लखनऊ से अगर कानपुर जाता हूँ तो आप लखनऊ से कानपुर जाते हुए खाली गड्ढे गिनते रहिए कि जो योगी सरकार ने बोला था कि गड्ढा मुक्त हो जाएगा प्रदेश, हर कोने में गड्ढे हैं। विकास नाम की कोई चीज नहीं है। अगर उसके बावजूद भी इनको लगता है कि एग्जिट पोल जो है इनके पक्ष में दिखा रहे हैं तो 10 तारीख को चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि लोगों की नाराजगी, लोगों का जो किसान रोते हैं इस ठंड में, रात भर किसानों ने अपने जो रखवाली की है खेतों में, मैं समझता हूं कि आपको इसका जवाब 10 तारीख को मिलेगा। सारे एग्जिट पोल आप देखिएगा धराशायी हो जाएंगे 10 तारीख को। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं ये सब कुछ उल्टा होने वाला है। एग्जिट पोल बिल्कुल बदलने वाले हैं। और रही बात कि वोटर लास्ट टाइम में बदल गया, अंदर जाके बदल गया, ये किसको पता है। 8 करोड़ लोगों ने लगभग वोट डाला होगा मुझे लगता है प्रदेश में। उसमें कुछ चंद हजार लोगों से अगर हम ये पूछ के डिसाइड कर लें कि 325 और 250 सीटें आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं मुनासिब नहीं है। और अब तक के जितने एग्जिट पोल आए हैं, सब के सब एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं। बिल्कुल, देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है कि शुरुआत में जैसा मैंने कहा कि, और व्यक्तिगत रूप से भी मैं इसको स्वीकारती हूँ कि एग्जिट पोल जो है एक दिशा दिखा सकता है, बट ये निर्णायक नहीं होता कि यही होगा। मे भी बदल जाए, हो सकता है इतनी कांटे की टक्कर हो कि जोड़ तोड़ भी करना पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। देखिए, पर जो भी होगा वो एक जनादेश जो है वो जनता का है और उसको तो फिर स्वीकारना ही है। और तब मुझे लगता है बातचीत में और मजा आएगा। फिलहाल समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए एग्जिट पोल आ गए, इंतजार था एग्जिट पोल का, और अब एक दिन का वक्त और बचा है और उसके बाद 10 मार्च को नतीजे हैं। सब समझ में आएगा कहां किसकी सरकार बन रही है। और उत्तर प्रदेश तो निश्चित तौर पर बहुत उथल पुथल, बहुत आरोप प्रत्यारोप, बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसने किसको चुना, किसके सिर वो जीत का सेहरा पहनाएगी, क्या उनका माइंडसेट था, ये सब पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ 10 मार्च को जब नतीजे होंगे। लेकिन एग्जिट पोल जो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी है, योगी सरकार फिर से आ रही है, ठीक है, लेकिन हमें 10 तारीख का इंतजार करना चाहिए और सब कुछ साफ हो जाएगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।